चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे लेसन फर्स्ट 9th में हमारे आसपास के पदार्थ, जिसमें हम आपको बता चुके थे कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। और ठोस और द्रव और गैस की अपनी अपनी मुख्य विशेषताएं, वो हमने सेकंड वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस में जब अवस्था परिवर्तन होता है तो इनके तापमान निश्चित होते हैं। जैसे जब कोई जल अगर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, जैसे जल जो है अगर बर्फ बन जाता है तो उसका तापमान होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड में। वो जल जो होता है वो कौन सी अवस्था में आता है? बर्फ, जो एक ठोस अवस्था है। ठीक है, अगर तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दिया जाए, उसको हीट दे दी जाए, ताप दे दिया जाए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके बर्फ जो है जल में परिवर्तित हो जाता है, यानी ठोस अवस्था जल में परिवर्तित हो जाती है। और अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाए तो फिर वो तीसरी अवस्था बनती है गैसीय अवस्था। ये जल से ठोस अवस्था में गैस अवस्था में आ जाता है। तो आपने देखा अवस्था परिवर्तन में भी तापमान बहुत मायने रखता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अवस्था ठोस होती है, जैसे जल का बर्फ बन जाना, जम के बर्फ बन जाना। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल कर जल बन जाना, और 100 से ऊपर चले जाना तो फिर गैसीय अवस्था में पहुंच जाना। ठीक है, जब आपने देखा है कि जब ठोस अवस्था से जल का निर्माण होता है, यानी द्रवीय अवस्था होती है, कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसको कहते हैं गलनांक। क्या कहते हैं? गलनांक। और बर्फ का गलनांक होता है, बर्फ का गलनांक फिक्स होता है 273.15 केल्विन। गलनांक को इकाई केल्विन के रूप में आपको ये इसके सवाल भी मिलेंगे। केल्विन के रूप इकाई के रूप में हम लोग जानते हैं। तो बर्फ का गलनांक होता है 273.15 केल्विन, जिसको लमसम में हम लोग 273 फिक्स मानते हैं। इसी तरह तापमान को जब हम लोग नापते हैं तो काय में नापते हैं? सेल्सियस में। तापमान को काय नापते हैं? सेल्सियस में, जिसको C से प्रदर्शित करते हैं। ये केल्विन को K से प्रदर्शित करते हैं। इन्हीं को लेके एक सूत्र होता है, सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273। केल्विन माइनस 273। सेल्सियस बराबर गलनांक केल्विन माइनस 273। इसी में अगर आपसे किसी सवाल में ऐसा कुछ मान लीजिए कोई गलनांक केल्विन में आपको दिया है, सवाल ऐसे आ सकते हैं कि उसको सेल्सियस में बदलो, या कभी कभी आपसे सवाल पूछा जा सकता है जब सेल्सियस में सवाल दिया हो कि उसको केल्विन में बदलो। तो मेन सूत्र तो यही है, अगर सेल्सियस में आपको पूछ रहा है तो केल्विन जितना दिया है वो लिख के 273 माइनस कर दो। अगर वो केल्विन पूछ रहा है तो फिर हम पक्षांतर कर लेंगे, 273 माइनस का है जो कि इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो सेल्सियस डिग्री 273। ये दो सूत्र आपके बनेंगे। ठीक है, दोनों टाइप के सवाल आपको मिलेंगे। जैसे आप किताब में पहुंचो पेज नंबर 9 में, तो देखिए बीच में एक सवाल दिया है कि निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलो। आप लोग बुक्स खोले हैं ना? हाँ, तो उसी में देखो पेज नंबर 9 में निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलो। जैसे उन्होंने केल्विन में दे दिया, सवाल है पहला, और दिया है 300 केल्विन। एक सवाल हम आपको बता, और वो कह रहा है इसको सेल्सियस में बदलो। तो सेल्सियस वाला सूत्र आप लगाओ, C डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन माइनस 273। केल्विन में दिया है तो केल्विन का मान रख दो 300 माइनस 273, तो ये बच रहा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना? हाँ, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सेल्सियस आ गया। इसी में एक सवाल आप आओ जरा लास्ट में, एक्सरसाइज जहाँ पे खत्म हो रही है, पेज नंबर आ जाओ 13 में देखो पहला दूसरा सवाल। पहला तो तापमान में सेल्सियस में बदलो, सेम वही सवाल है, लेकिन दूसरा सवाल इसका देखो पेज नंबर कितना बताया हमने आपको, 13 में दूसरा सवाल वो ये है कि निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में बदलो। अब की बार आपको केल्विन निकालना है, और सेल्सियस में दिया हुआ कितना दिया? 25 डिग्री सेल्सियस।
ये दिया हुआ है आपको, और केल्विन वो पूछ रहा, तो केल्विन वाला सूत्र यहाँ लगा दो, K बराबर सेल्सियस प्लस 273। तो सेल्सियस में तापमान कितना दिया, 25 प्लस 273, 3 और 5 8, 7 2 9, 298 केल्विन। ये आपको केल्विन में परिवर्तित होगी। तो आपसे दोनों टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। सेल्सियस पूछे जाएगा तो केल्विन का मान दिया होगा, अगर केल्विन पूछा जाएगा तो सेल्सियस का मान दिया होगा। तो आप इन दोनों सूत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना है।